मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम लोग अब गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग के बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं और आज मैं जो 7वां मार्ग है उस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं, सम्यक स्मृति पर। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, सम्यक स्मृति। सामान्य तौर पर जब हम स्मृति की बात करते हैं तो उसका संबंध होता है मेमोरी से, मेमोरी पावर। और इसे हम सीधे सीधे अपनी पढ़ाई लिखाई से जोड़ लेते हैं। मतलब जिस स्टूडेंट की मेमोरी पावर जितनी अच्छी होगी वह स्टूडेंट उतना अच्छा होगा, क्लासेस में उसे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे और हम ये भी उम्मीद कर लेते हैं कि वो जीवन में उतना ही अच्छा कर सकेगा, उतना ही आगे बढ़ सकेगा। मेमोरी, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत बेकार है। तो सामान्यतः मेमोरी को हम जीवन से न जोड़ करके सीधे सीधे पढ़ाई लिखाई से जोड़ देते हैं, जबकि यहाँ जो बात मेमोरी की कही जा रही है, स्मृति की कही जा रही है, दोस्तों उसके केंद्र में जीवन है। जरा आप सोच करके देखिए और आपको मजा आएगा अगर आप इस बात पर विचार करेंगे। आप हैं, मैं हूं, आपके अपने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आपकी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। कभी आपने यह सोचने की कोशिश की है कि ये जो आपकी दुनिया है ये क्यों है, इसके केंद्र में कौन है? यानी कि जो आपने अपनी दुनिया रची है या अपने आप रच गई है, वो किसकी वजह से है? आपकी दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने वाला जो तत्व है, जो तंतु है, जो धागा है, वो क्या है? कौन सा है? कौन सी बात है, कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है जो हमें दूसरों से जोड़ती है? और जब जो जिनसे हम जुड़ते हैं उन सब के जोड़ को मिला देंगे तो उससे हमारी अपनी दुनिया बन जाती है। वो कौन सी वस्तु है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आमतौर पर हम कह देते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं, चूंकि हमारा पालन पोषण करते हैं तो हमारी दुनिया के हिस्से होते हैं। इसके बाद हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, चूंकि उनके यहाँ आना जाना मिलना जुलना होता है तो वो हमारी दुनिया हो जाती है। फिर हमारे दोस्त हमारी दुनिया हो जाते हैं, हमारे परिचित लोग हमारी दुनिया हो जाते हैं। और खासकर इनको जो जोड़ने वाला जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है हमारा स्वार्थ। हम उन्हीं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। और इन सब से देखिए कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ सिद्ध होता ही है, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, है ना। वो हमारा पालन पोषण करते हैं तो हमें जो जीवन मिला है और जो हम बन पाए हैं माता पिता की वजह से ही बन पाए हैं। तो इसीलिए स्वार्थ को आप बहुत निगेटिव अर्थ में मत लिया कीजिए प्लीज, है ना। स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ। तो स्वार्थ कोई बुरी चीज नहीं है। तो जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, सधता है, वो हमारी अपनी दुनिया के हिस्से हो जाते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके सुख दुख में भाग लेते हैं और उनके यहाँ आना जाना विचरण करना चलता रहता है और यही हमारी अपनी दुनिया बन जाती है। और जब इनमें से कोई चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया का जो एक स्थान था वो खाली हो गया है, हम थोड़ा सूनापन महसूस करते हैं। यही है। लेकिन क्या सच में यही है? जब आप इसे थोड़ा और गहराई में जाकर के सोचेंगे इस पर तो पता लगेगा कि नहीं नहीं, स्वार्थ हमारी दुनिया का मूल आधार नहीं है। जो हमारी दुनिया का जो मूल आधार है दोस्तों, वह वही है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, स्मृति। स्मृति ही हमारी दुनिया का निर्माण करती है, स्मृति। तो ये जो स्मृति है ये केवल पढ़ाई लिखाई की स्मृति नहीं है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा लिखा था वो कितना याद है और कितने दिनों तक याद है। नॉट एट ऑल। स्मृति का मतलब ही है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब हमें कितना याद है। कंप्लीट, यानी कि हमारी कर्मेंद्रियों के जरिए जो भी दृश्य, जो भी तथ्य हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करके फिर वो सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड तक चले जाते हैं, वो सब के सब हमारी स्मृति का हिस्सा है। और जो कुछ हमारी अपनी स्मृति में है वही हमारी दुनिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत मजेदार बात है और जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको खूब मजा आएगा और आप देखेंगे कि आप अचानक अपनी दुनिया के जो अर्थ हैं उसे कितना बदल देंगे। लोगों के साथ जो आपके संबंध हैं उनमें कितनी ब्राइटनेस आ जाएगी, एकदम से चमक आ जाएगी कि अच्छा यह है स्मृति। आइए इसका एक परीक्षण करते हैं।
1 मिनट के लिए आप परीक्षण कीजिए, सोच कर देखिए, इत्मीनान से बैठ जाइए और सोचिए। मैं केवल एक छोटा सा टूल दे रहा हूं, एक उपकरण दे रहा हूं। अभी आप हैं, आपकी स्मरण शक्ति ठीक है, आप अपने घर को पहचानते हैं, अपने घर के सदस्यों को पहचानते हैं, अपने मित्रों को पहचानते हैं, जो कुछ भी आपने जीवन जिया है काफी कुछ उसमें से याद है, हालांकि काफी कुछ भूल भी चुके हैं, राइट। एक क्षण के लिए अब आप विचार कीजिए कि आपकी यह स्मृति गायब हो गई है, गायब हो गई है। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में कोई फिल्म देख रहे हैं या कुछ भी है, और अचानक आपने पेन ड्राइव उसका निकाल दिया, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गया। बस इसी तरह से सोचिए कि अचानक हमारी स्मृति गायब हो जाती है, अचानक गायब हो जाती है। अब आप अपनी दुनिया को ढूंढिए, अपनी दुनिया को डिफाइन कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, अब क्या स्थिति होगी। बस इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, राइट। कल इस पर आगे बात करेंगे दोस्तों। अब आप सब मुझे इजाजत दें।